नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का ऑल स्टडी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया तरीके से मस्त होंगे। थंबनेल आप लोग देखे होंगे कि थंबनेल किस चीज़ का लगा है, मैथ को कैसे इंप्रूव करें। अगर हम 10% में तो 95% तक हम लोग कैसे पहुँचे। मैं एक सच्चाई आप लोग को, सबकी सच्चाई, जितने यूट्यूबर हैं मैं सबकी सच्चाई बताने जा रहा हूँ। आज जितने भी टीचर्स हैं सबकी सच्चाई मैं बताऊँगा, उसको सुनिएगा आराम से भाई। थोड़ी मैं समय लूँगा 10-5 मिनट का, लेकिन मैं सच्चाई पूरी आप लोगों को बताऊँगा आज। जो सच्चाई मैं देख पा रहा हूँ, सच्चाई इसको देखिए, सच्चाई को क्या सच्चाई है। हर एक यूट्यूब, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे उन किसी का बैच हो, चाहे किसी का एप्लीकेशन हो, मैं सब पे बात करूँगा। और बात में ऊपर आप लोग देख रहे हो कि मैथ स्ट्रॉन्ग करने के बारे में चर्चा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग को हम लोग कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं हम लोग मैथ की वजह से, अगर मैथ नहीं जान पाएंगे तो थोड़ा रीजनिंग भी समस्या हो जाती है, क्योंकि मैथ उसमें भी आता है। तो ये दो विषय हम लोगों को थोड़ा लो कर देते हैं और उससे हम लोग को सिलेक्शन नहीं होता। तो मैं बताऊंगा इन लोगों के बारे में क्या समस्या। देखो, ये लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चन को उठाएंगे, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन एक प्रकार का केवल करवा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। एप्लीकेशन पे वही सवाल जो 10 साल पहले पढ़ाए होंगे, उसी सवाल को फिर पढ़ाएंगे, थोड़ा सा उसमें चेंज कर देंगे, अंक, पूरा तरीका चेंज कर देंगे। क्योंकि एक सवाल कई तरीके से लग सकता है, एक सवाल एक तरीके से नहीं लगता है। हालांकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम लोगों को सभी तरीके पते नहीं होते। वो टीचर्स जो होते हैं वो सभी तरीकों को सीख चुके होते हैं और पढ़ चुके, तो हर बार हर एक नए तरीके को बताते रहते हैं और हम लोग जान जाते हैं। सच्चाई ये है कि हर वही क्वेश्चन हर बार रिपीट जरूर होता है। कैसे रिपीट होता है, थोड़ा उसको घुमा देंगे, कभी उसी प्रश्न में हानि पूछ लेंगे, उसी प्रश्न में लाभ पूछ लिए, जैसे मेंसुरेशन में आ जाऊं, कभी उसी प्रश्न में पूछ लेंगे कि अवनमन कोण बताओ, कभी पूछ लेंगे उन्नयन कोण बताओ। ठीक, उसी प्रश्न में आ जाएं, कभी सम संख्याओं का औसत पूछ लेंगे और कभी विषम संख्याओं का औसत पूछ लेंगे। तो ये प्रश्न जो होते हैं बार बार वही प्रश्न होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। बस हम लोग उसी में भटकते रहते हैं और अपना सिलेबस हम लोग पूरा करने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादा स्कोर करने के चक्कर में फंसे रहते हैं और पड़े रहते हैं। क्या होता है हम लोगों को, इसी के चक्कर में हम लोग कहीं ना कहीं असफलता की ओर अपना कदम बढ़ा देते हैं। क्योंकि जो गलत कदम होते हैं, वो रास्ता जो होता है गलत रास्ता, वो रास्ता बहुत सरल होता है, बहुत आराम से उस रास्ते पे हम चले जाते हैं। लेकिन जो रास्ता अच्छा होता है या कठिन रास्ता है, तो जो कठिन होगा वो अच्छा होगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए जैसे हमको दवा खानी है, तो हर दवा मीठी नहीं होती। अगर दवा हमको कड़वी न लगे तो हम लोग खाएं और तबीयत खराब होता है। अगर मान लो हमको बुखार है तो कोई दवा खाएंगे तो हम लोग क्यों, कड़वा होता है, हम लोग अच्छे के लिए खाते हैं कि हम लोग का तबीयत सही हो जाए। जो दवा, एक कहावत है वो बुजुर्गों का कि वो दवा क्या जो कड़वा ना हो, वो सच क्या जो कड़वा ना हो। हमेशा सच कड़वी होती है और हमेशा सच को आदमी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो मैं बात करूंगा आज कि हम लोग अपना मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, और मैथ को इंप्रूव करने की मैं 3 ट्रिक बताऊंगा जो मैं अपने जीवन में उतारा हूं। मैं बताऊं, जब मैं 9th 10th में था तब मैथ बिल्कुल हमको समझ में नहीं आता था। मैं यही बताता था भगवान से किसी प्रकार से मैं पास हो जाऊं। थोड़ा मैंने मेहनत किया, टीचर्स हमें जो स्कूल वाले होते हैं ऑफलाइन वाले बताएं, मैंने पास हो बढ़िया नंबर से, अच्छे नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। 12th में पहुंचा, 12th में भी मैं मैथ ही लेकर रखा, क्योंकि मैथ हमको नहीं थे, तो इसलिए मैथ मैंने लेकर रखा कि अगर मैथ हमको नहीं आती है तो मैथ ले लेंगे, तो मैथ को पढ़ेंगे बार बार और हमको मैथ आ जाएगी। इसलिए मैंने, अगर मैथ छोड़ देते हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, तो हमारा कहीं ना कहीं मैथ से नाता छूट जाएगा। और मैंने ये भी सोचा, टीचर्स भी बताएं कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। मैंने मैथ ले लिया, उसमें भी बहुत टीचर सपोर्ट किए और मैंने भी अपने तरफ से बहुत क्वेश्चन लगाए, उसमें भी नंबर से पास हुआ। ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैंने देखा कि वनडे एग्जाम में, इसमें भी मैं 1-2 बार क्वेश्चन पेपर दिया मैंने, हालांकि मेरा कंप्लीट हो गया, निकल भी गया। मैं एसएससी जीडी का दिया, इसमें 2 बार मैं क्वालिफाई कर गया, लेकिन
वही हुई है जो राम रचि राखा, वही चुप कहना हुई है वह जो राम रचि राखा। कहीं ना कहीं मैं अनफिट फिजिकल में निकल गया। ठीक, फिजिकल और मेडिकल मिला के मैं 2 बार अनफिट हो गया। कोई बात नहीं, जो जीवन में लिखा वो होगा। यूपी पुलिस में मैंने पेपर दिया। मैं आज पूरी जो बात बता देता हूँ। यूपी पुलिस में मैंने पेपर दिया। यूपी पुलिस में मेरा मैथ की वजह से थोड़ा कम मार्क्स आए और मैं मेरिट से छट गया। ठीक है, उससे पहले एक सीयूटी का पेपर सीयूटी का पेपर होता, सीयूटी का पेपर मैंने दिया एग्जाम्स, लेकिन कुछ पैसे के कारण मैं नहीं जा पाया बाहर रहने के लिए। मेरा सिलेक्शन बनारस बीएचयू में हो गया। ठीक, इसके बाद और इंटर में पढ़ते रहो। उससे पहले जो अगर मैथ लिए हैं, इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं, उनके लिए आईआईटी जेईई होता है, वो खुल जाता है। मतलब कि आप आईआईटी में इनरोल हो सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। तो मैंने भरा, मेरा बढ़िया नंबर था, मैथ में बढ़िया नंबर आए, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री में बढ़िया नंबर आए। हालांकि थोड़े केमिस्ट्री में मेरे नंबर कम हो गए, मैं केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ आईआईटी में। मैथ और फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी नंबर स्कोर कर गया, मस्त नंबर था। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा जर्नी था, कुछ दुखद घटनाएं थी और कुछ उससे मुझे बहुत सीखने को मिला। ये चीज़ कि अपने कमजोरी को अपना हार मत माने, अपने कमजोरी को अपना मेहनत और ताकत मानकर अगर आगे बढ़ते हैं तो जरूर आपका सफलता कदम चूमेगी और आप सफल जरूर होंगे। तो मैं आज बात करूंगा, हालांकि मैं अभी तक बात नहीं किया क्योंकि मैं डेली टारगेट और मैं बताऊं एसएससी जीडी 2026 न्यू वैकेंसी के लिए और यूपीएसआई जो अभी चल रहा है हम लोग का, ये दोनों टारगेट हम लोग का चल रहा है और टारगेट को हम लोग कंप्लीट कर पा रहे हैं। आज था संडे, तो संडे को आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दिए होंगे। मैं बताया था कि मॉक टेस्ट कहाँ से देना है। जो नहीं जान पाए हैं आरडब्ल्यू एग्जामपुर केजीएस परिवार सब कहीं गगन प्रताप का सर का है जो क्लास, वहां से आप बढ़िया से देख सकते हैं और दे सकते हैं टारगेट को। टारगेट पूरा करने के बाद आप जरूर मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट से आप लोग को यही पता चलेगा कि आप जिस चैप्टर में जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय को आप अच्छे से पढ़िए और फिर से शुरू कर दीजिए। जरूर आपका सपना पूरा होगा, माँ पिता का सपना जरूर पूरा होगा। तो मैं आता हूं अपना पॉइंट पे क्या हमारे पास है। जैसे मैं बदले लूं कि मेरा पॉइंट, जैसे मैंने कहा एसएससी, देखो 90 दिन का मैं टारगेट लेके रखा हूं। ये 90 दिन का हमारा एसएससी जीडी 2026 के लिए 90 दिन का टारगेट चल रहा है। तो आज मैं बताऊं कि अगर ये टारगेट में डाल रहा हूं तो ये हमारा 25वां टारगेट आज है। कौन सा है? 25वां डे है। आज हम लोग 25वें दिन पे पहुंच गए हैं। 90 दिन का टारगेट है। तो ये नहीं कि अगर जब जागो तब सवेरा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले से नहीं शुरू किया तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। मैं इस वीडियो के बाद टारगेट का वीडियो भी डालूंगा, वो टारगेट का वीडियो कल ही आपको मिलेगी, लेकिन ये वीडियो आज आप लोगों को जरूर मिलेगी। मैं कह रहा हूं मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में कुछ चर्चा, मैं जरूर चर्चा बोला, कुछ चर्चा किया भी। तो मैं आज बोलूंगा मैथ को इंप्रूव करने की 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं। इंप्रूव करने को 3 पॉइंट हैं, इंप्रूव हमारा हो जाएगा। देखिए इंप्रूव मतलब कि देखिए, जैसे पहला पॉइंट हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है और जरूर इस पे अमल करिएगा। मैं इसी को अमल करके 3 पॉइंट को जरूर आगे बढ़ाऊं, तो ये मैं अपनी कुछ सीक्रेट बातें जरूर बताऊंगा। सबसे पहले चेक करो कि आप किस चैप्टर में कमजोर हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर में आप कमजोर हैं, जिस चैप्टर को आप नहीं लगा पाते हैं। अर्थमेटिक में जाइए, एडवांस मैथ में जाइए, दोनों में चेक करिए कि आप कहां पे कमजोर हैं, किस जगह कमजोर हैं, जरूर उसका हल निकलेगा। चलिए ये हो गया, पहले ध्यान देंगे। फिर दूसरा पॉइंट है, जिस चैप्टर में कमजोर हैं उसके सूत्र तथा छोटे छोटे सवाल को हल करो। मतलब सूत्र को देखो, प्रमेय को सॉल्व करो और सूत्र को याद करने की कोशिश कैसे करना है, सवाल लगा के। ऐसे रट्टा मारोगे तो नहीं याद होगा, मुझे भी ना याद हुआ, जो मुझे हुआ वो मैं बता रहा हूं। उस चैप्टर को डेली 1 से 2 घंटे दे दो। 1 से 2 घंटे उस चैप्टर को देना शुरू कर दो। डेली सवाल को लगाओ, मतलब उसी चैप्टर से सवाल को डेली लगाओ। बाकी अदर तो हम लोग अपना टारगेट पूरा करते रहेंगे, लेकिन उस चैप्टर को भी डेली हम लोग को टच अप में करना है, टच करना है कि जैसे कि हम लोग उससे जुड़े रहें। और कम से कम इसको 1 महीना तक लेकर चलिए, 30 दिन, कम से कम 30 दिन डेली इसको
40 डेज इसको टच में रखिए, जरूर आपका उस चैप्टर में इतना कमांड हो जाएगा मित्र कि मैं क्या बताऊं। इस जैसे मैं अपने कमांड को मजबूत किया हूं, बनाया हूं, वही बात मैं इसमें किया हूं। और मैं बता दूं, मैथ पढ़ने के लिए आप लोग बुक एफर्ड कर सकते हैं। जो आपकी बुक अच्छी लगे आपको वो ले लीजिए। मैं ना कहता कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो अपनी भैया पसंद की पढ़ रहा हूं, एडी यादव से पढ़ रहा हूं, कई और भी बुक हैं। मैं अर्थमेटिक हाई स्कूल इंटर से पढ़ रहा हूं, कोई समस्या हमको नहीं है। सॉरी, अर्थमेटिक बता दी, एडवांस मैथ हाई स्कूल इंटर से पढ़ लो। एडवांस मैथ अर्थमेटिक तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक बुक आती हैं, उसी में से सवाल लगाओ। सरकारी बुक जो आती है, मैं आपसे बात करूं, सरकारी बुक जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक आती हैं, वो मैथ अगर आप लगाइए तो कभी बुक लेने की आपकी जरूरत ही ना पड़ेगी। सब मैथ उसी में से आता है, उसी से मैथ बनता है, बस थोड़ा उसका जो तरीका होता है टेढ़ा कर देते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए और जरूर आपका इंप्रूव होगा। अगर जिसका भी कमजोर है मैथ और रीजनिंग, यही प्रक्रिया निभाइए। और पढ़ने के लिए मैं बता रहा हूं कि जहां से आपकी इच्छा हो, कई यूट्यूब चैनल है, बहुत पूरा समुद्र है वहां पे टीचर्स की, आप लोग अपने पसंद का पढ़ सकते हैं। मैं तो 2-3 टीचर्स पढ़ता हूँ, केजीएस पे पढ़ता हूँ, आरडब्ल्यू भी देख लेता हूँ, अंकित सर का मतलब जो आरडब्ल्यू पढ़ाते हैं वो तो देख ही लेता हूँ, और मैं देख लूँ राहुल सर तो आरडब्ल्यू भी पढ़ाते हैं। मैं बता दूं एग्जाम भी मैथ देख लेता हूँ विपुल सर का। और मैं बता दूं आप लोगों से कि मैं आदित्य रंजन सर का, गगन सर का, अभिनव सर का, सबका मैथ में देखता रहता हूँ। जहां से हमको समझ में आता है हम पढ़ लेते हैं। अपना टॉपिक होता है, अपने टॉपिक डालते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ, जो समझ में आए आराम से सीख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अपने बॉडी को विराम देता हूँ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। सुबह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। और प्लीज अपना टारगेट और टास्क को जरूर पूरा करें और आप लोग जरूर सपोर्ट करेंगे। तो प्लीज जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टारगेट।